मैं ये अर्ज कर रहा था कि अरब के खाने हमसे आए डिफरेंट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, फिर सारी चीजें जो डिफरेंट हो तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। अल्लामा समर साहब ये इरशाद फरमाइएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहते हैं, इसका मतलब क्या है? और बाज़ लोग इसका गलत तर्जुमा भी करते हैं, इस बारे में इरशाद फरमाइए। ये बड़ा खास, आप वो क्या कहते हैं, हाफिज ताहिर साहब कभी कभी ऐसा सवाल करते हैं कि दुखती रग पर हाथ रख देते हैं, और ये हकायक जरूर होने चाहिए। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ हर वो लफ्ज जिसमें आला से आला मोहब्बत भरा, शाइस्तगी वाला, इश्क वाला, प्यार वाला माना पाया जाए वो मंसूब करना चाहिए। क्या बात है। जो लफ्ज गंदा है वो तो कर ही नहीं सकते। उलमा फरमाते हैं अगर लफ्ज का कोई एक जाविया भी गलत हो तो वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बाहर का ऐसी है। अब यहाँ पर लफ्ज उम्मी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नामों में से एक नाम है। बाज़ लोग इसका तर्जमा ये करते हैं कि अनपढ़, अस्तगफिरुल्लाह। ये बहुत बड़ी जसारत है उन लोगों की, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए, आप कभी इमाम अहमद रजा के चश्मा इल्म से आके कोई कतरा पी लो। क्या बात है। आप गौसे जली के दरियाए इल्म से कोई कतरा पी लो, तुम्हें पता चले कि मोहब्बत और इश्क में तर्जमा करना कैसे है। वाह, सुभान अल्लाह। ये लफ्ज उम्मी असल लुग़वी एतबार से इसका माना ये बनता ही नहीं है। अगर लुग़वी एतबार से इब्तदाई माना देखा जाए ना, उम्म जड़ को कहते हैं, इब्तदा को कहते हैं, मरकज़ व महवर को कहते हैं, उम्मुल कुरा मक्का शहर को कहते हैं। इसका माना है शहरों की माँ, बस्तियों की माँ। सबसे पहला शहर जो आबाद हुआ था वो यही था, मक्का, खाना काबा, यहाँ से इब्तदा हुई। सुभान अल्लाह। ये कुरान मजीद है ना जी, ये लोहे महफूज में था, उसको उम्मुल किताब कहते हैं। समझ आ रही है जी? ये जो उम्मुल किताब है ना, इसका माना जितने उलूम है वहां से चश्मे फूटते हैं। समझ आ रही है ना? सुभान। बंदा पैदा कहां से होता है? मां से अम्मी कहते हैं, क्योंकि वहां से हमारी इब्तदा हुई है। ये जो उम्मी लफ्ज है ना, इसका असल माना इब्तिदा। समझ आई? मरकज, महवर किसी चीज की, वहां से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उम्मी कहा गया ना, तो हर खैर, हर अजमत, हर शर्फ, हर इल्म, हर चीज का महवर व मरकज व इब्तदा मेरे मुस्तफा की जात है। इसका असल मतलब ये बनता है। ठीक है? अच्छा, इस इस्तिलाह के अंदर उम्मी का माना ये नहीं होता अनपढ़, ये जसारत है। सैयदी आला हजरत को पढ़ के देखो, आपने फरमाया बेपढ़े हुए। अब इसको मैं थोड़ा सा खोल दूं, बेपढ़े हुए का क्या मतलब है? बेपढ़े का मतलब ये कि जिसने दुनिया में किसी से ना पढ़ा हो। वाह वाह वाह। ना कोई स्कॉलर हो, ना कोई उस्ताद हो, ना माँ बाप ने पढ़ाया हो, ना चाचा दादा ने पढ़ाया हो। तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े ही नहीं तो बाज़ लोग कहते हैं फिर अनपढ़ कह दे। और मैंने कहा भाई जाहिल, तुझे यही तो समझा रहे हैं, थोड़ी सा सुन तो सही ना। हम इस मामले में पूरे जज्बाती हो जाते हैं। मेहरबानी अपने आप को संभालिए थोड़ा सा। भाई तुम नबी पाक के बारे में ये तर्जमा करते हो, तुम्हें ये हदीस नहीं पढ़ी? हुजूर फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। ओ भाई मुझे बताओ, मुअल्लिम अनपढ़ होता है? कुछ खुदा का खौफ करो यार। जो मुअल्लिम होता है उसे हर चीज का इल्म होता है। क्या बात है। और फिर अंग्रेज भी मान गया है, वो कहता है फल्कियात हूं या अर्दियात हूं, बहरियात हूं या बर्रियात हूं, मादनियात हूं या सियासियात हूं, वो मुआमलात हूं या इबादत हूं, जिस पहलू के एतबार से देखा जाए मेरे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता यह है कि हर चीज के माहिर हैं। सुभान अल्लाह। अंग्रेज कहता है हमें पता ही नहीं था आसमानों में कितने बुर्ज होते हैं, हुजूर की हदीस से हमें पता चला। पता ही नहीं था समंदर के अंदर क्या होता है, हमें हुजूर की हदीसों से पता चला है। खारी और मीठा समंदर कहां मिलता है हमें पता ही नहीं था, कुरान से पता चला, हुजूर की हदीसों से पता चला है। सितारे कैसे होते हैं पता ही नहीं था, चांद कैसे निकलता हुजूर ने सब कुछ बताया। खाना पीना उठना बैठना ये जिसने सब कुछ सिखाया उसको अनपढ़ कहते हो, जाहिल हो? कुछ खुदा का खौफ करो। और फिर वही बात नहीं, थोड़ा सा हुजूर हौला हाथ रखो। मैं कहा तेरे ना कि मैं हौला हाथ रखा, तेरे प्यो नु कोई जाहिल आखे तो तू बर्दाश्त करेगा? शर्म नहीं आती यार? हुजूर के बारे में अनपढ़ कह रहे हो, हुजूर के बारे में अनपढ़ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो यार। खुदा का खौफ करो थोड़ा सा। उम्मी लफ्ज का ये माने ही नहीं है। अब अगली बात, उम्मी का मतलब होता है जो दुनिया में किसी से ना पढ़े। तो फिर हुजूर दुनिया से नहीं पढ़े तो फिर पढ़े कैसे हैं? ये भी तो एक सवाल है ना। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद ने ये मसला हल कर दिया है। फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान,
फरमाया रहमान वो है जिसने कुरान सिखा दिया है, खालकल इंसान, और फिर इंसान को पैदा फरमाया। मैं ज्यादा आगे आयतें नहीं पढ़ता, सिर्फ 3 पर इक्तिफा करता हूँ। उलमा फरमाते हैं ये जो रहमान है अल्लाह की जात है। फरमाया अल्लामल कुरान, मैंने कुरान सिखा दिया। कुरान किताब है, सिखाने वाला रब है। 2 चीजें होगी, जिसको सिखाया बताओ वो कौन है। तो तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद हुजूर की ज़ात-ए अक़दस है। तो अल्लाह फरमाता है मैंने सिखा दिया है। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने यहाँ पर ये जुमला लिखा है, फरमाया महबूब वो हैं हमारे नबी जो शागिर्द हैं रब के, और रब उस्ताद है, रब से पढ़ के आए हैं। उम्मी उसे कहते हैं कि जो रब से पढ़ के आए और सारे जमाने को आके पढ़ा रहा है। अब समझ आइए बात की, ये असल हकीकत। लेकिन यहाँ पर 2 लुत्फ की बातें है तो ज्यादा, लेकिन 2 अर्ज कर देता हूँ। पहली बात ये है अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान। तरतीब लफ्जी को देखे, पहले है अर्रहमान, फिर है अल्लमल कुरान। रहमान ने कुरान सिखा दिया, फिर इंसान को पैदा किया। पता चला तख्लीक इंसानी से पहले रब ने किसी को कुरान सिखा दिया था। क्या बात। अब इस बात को नाज़रीन जरा गौर से सुने, बहुत कमाल नुक्ता ये मुफस्सिरीन कराम ने नुक्ता उठाया है, कमाल नुक्ता है। समझ आई ना। अब जिसको ये समझ आ जाए कि जब रब ने तख्लीक इंसानी से पहले हर चीज सिखा दी थी, तो फिर नबी का इल्म गैब मानने के लिए क्या मौत पड़ती है, हमें भी बता दो। सुभान अल्लाह। समझ आए। और दूसरा नुक्ता यहाँ पर बड़े कमाल का है, मैं हजरत अल्लामा की तवज्जो चाहूंगा ताकि मुझे दुआ मिल जाए। दूसरी बात ये, उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने जब महबूब को पढ़ाने का जिक्र किया ना, तो लफ्ज रहमान के साथ, हालांकि अल्लाह के और भी सिफाती नाम है, कहार भी है, जब्बार भी है, तो रहमान का जिक्र क्यों किया? फरमाया इशारा इस तरफ है कि जब भी कोई किसी को पढ़ाता है ना, तो कभी कभार डांट डपट और सजा देता है। मैंने अपने हबीब को पढ़ाया है, ना डांट दी, ना डपट दी, ना सजा दी है। मैंने अपनी रहमानियत के साथ अपने महबूब को पढ़ाया है, इंतहाई शफकत, प्यार, मोहब्बत और रहमत के साए में रखकर अपने हबीब को पढ़ाया है। तो यहां से ये बात भी समझ आ गई कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं कि जिनको डांट डपट रब से भी नहीं पड़ी। और यहां पर ये उलमा ने लिखा है कि उस्ताद को चाहिए कि उसकी तबीयत के अंदर भी रहमत वाला पहलू होना चाहिए, पढ़ाने वाले की तबीयत में रहमत वाला पहलू होना चाहिए। हर वेले डंडा ते पैप हाथ दे विच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा शफकत वाला मुआमला भी होना है। पर इसका यह भी मतलब नहीं कि सजा नहीं देनी चाहिए। उस्ताद का हक बनता है इतनी सजा जरूर दे, उसे पता चले कि मेरा कोई बड़ा है और मैंने उसकी बात को मानना है, लेकिन वो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस वो बराबर रखे तो इंशाल्लाह। ये है लफ्ज़ उम्मी और उसकी हकीकत जो मैंने आपके सामने। अगर आप अबाया लेना चाहते हैं और कहीं पसंद नहीं आ रहा, फिक्र ना कीजिए, ताहिर कादरी अबाया के पास बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, जल्दी से विजिट कीजिए www.tahirqadriabaya.com और अपनी पसंद का अबाया ऑर्डर कीजिए। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है, कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके, आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय